हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम लेट कीवर्ड के बारे में लर्न कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल के बारे में लर्न किया कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होते हैं, जबकि वेरिएबल के हमारे पास 3 टाइप्स थे, वार्स, लेट एंड कांस्टेंट। मीन तीन वेज से हम जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते थे, जिसमें वेरिएबल वार जो कि है हमने लर्न किया। आज के इस लेक्चर में हम लेट के बारे में लर्न कर रहे हैं कि लेट और वार में डिफरेंस क्या है, और लेट हम क्यों यूज़ करते हैं और वार हम क्यों यूज़ करते थे वो तो हमने लर्न किया है, लेकिन उसको रिव्यू भी साथ में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस इन द ES6 2015। ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट के जो वर्जन है या ES6 जिसे जावास्क्रिप्ट का एक टाइप का वर्जन हम कह सकते हैं कि जो कि इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें न्यू फीचर्स आए थे। ये आप लोग जब अगर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क रिएक्ट जेस लर्न करेंगे तो उस वक्त आप लोगों को ECMAScript, अगर आप लोग ECMAScript 6 की तरफ जाएंगे तो उसमें आप लोगों को यही मिलेगा कि पहले हमारे पास वेरिएबल यूज होता था, लेकिन इसके साथ ये 6 के साथ E6 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके साथ लेट और कांस्टेंट आए। तो अब इसके आने के बाद हम लेट और कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं इन द जावास्क्रिप्ट। लुक, वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। अब लेट पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और नीचे फिर जो है उसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो वो डिक्लेयर नहीं होगा। किस केस में वो डिक्लेयर होगा वो नीचे आ रहे हैं। देयर आर सम केसेस इन विच वी कैन डिक्लेयर, बट डायरेक्टली हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी लर्न करेंगे, डोंट वरी। नीचे एग्जांपल्स आ रहे हैं, because without example you can't get variables defined with the let have a block scope। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा गया है कि वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट हैव अ ब्लॉक स्कोप, मतलब ये कि आप लेट को जिस जगह पे डिफाइन करेंगे तो उसका स्कोप सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक रहेगा। फॉर एग्जांपल इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स आप इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इनसाइड फंक्शन क्योंकि हमने अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन आप लोग अगर C या C++ या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हैं तो आप लोगों को फंक्शन का आइडिया होगा कि फंक्शन हमारे पास बॉडी के अंदर होता है। फंक्शन बॉडी के अंदर हमारे पास अगर हम लेट यूज़ करते हैं तो इस लेट का जो है एक्सेस और इसका जो स्कोप है वो टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन है। उसके बाद अगर हम इसी लेट को रीडिक्लेयर करते हैं सो वी कैन रीडिक्लेयर, लेकिन इस पर्टिकुलर जो कि हमने ब्लॉक के अंदर यूज़ किया है इसको हम विदाउट ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वेरिएबल के बारे में लर्न करेंगे। लुक, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, जो कि मैंने कहा आप लोगों को वही बात है दैट वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। यू कैन एक्सीडेंटली रीडिक्लेयर अ वेरिएबल विद द लेट, यू कैन डू दिस। तो आप एरर आपको आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सीडेंटली डिक्लेयर करते हैं, आपका ख्याल नहीं हो और आप जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि लेट x इज इक्वल टू जॉन डॉय, दूसरी आपने डिक्लेयर की दी लेट x इज इक्वल टू वाई, तो दोनों का आइडेंटिफायर नेम सेम हुआ और दोनों हमने डिफाइन किया है विद द लेट। तो ये तो हमारे पास एरर हुआ क्योंकि हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। सो यू विल गेट दिस एरर ऑन द कंसोल दैट सिंटैक्स एरर। आपने सिंटैक्स एरर किया, ये सिंटैक्स अलो नहीं है, दैट x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। x एक दफ़ा डिक्लेयर हो चुका है और आप अगेन इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ये लेट हटा लूँ, x इज इक्वल टू 0 कर दूँ, तो उस केस में तो वैल्यू ओवरराइट होगी, वो तो अलो है। लेकिन रीडिक्लेयर ये है कि लेट x अगर मैंने लिखा तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो नीचे में फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि लेट नहीं लिखता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू 0, तो उस केस में इसे इनिशियलाइजेशन कहता है, ये डिक्लेरेशन नहीं है। तो ये अलो है लेकिन डिक्लेरेशन अलो नहीं है। सो लुक, विद वार यू कैन, वार के साथ आप कर सकते हो। यहाँ पर वार जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो। वार जो है आप x इक्वल टू जॉय, x इक्वल टू 0, तो ये आप कर सकते हैं, ये आपको एरर नहीं देगा। तो वार के साथ आप कर सकते हो, लेकिन लेट जो है आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अब इसका स्कोप जो कि हमने कहा कि ब्लॉक स्कोप है, तो जावास्क्रिप्ट हैड ओनली ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। जावास्क्रिप्ट में दो तरह के स्कोप है, एक ब्लॉक स्कोप है, एक फंक्शन स्कोप है। ग्लोबल स्कोप ये है कि आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर ले तो थ्रू आउट द फाइल जो है आप उसको जिस जगह पे एक्सेस करना चाहते हैं, जिस जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़। लेकिन दूसरा जो स्कोप है दैट इज फंक्शन स्कोप, उसका स्कोप सिर्फ दैट पर्टिकुलर फंक्शन उस पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होता है, जिसे फंक्शन स्कोप कहता है।
तो लेट हमारे पास जिस तरह हमने कहा कि लेट हमारे पास फंक्शन स्कोप है, जबकि ग्लोबल स्कोप में हमारे पास जो वेरिएबल आएंगे वो हम अभी लर्न करते हैं। आगे आएगा ESX इंट्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट न्यू जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स लेट एंड कांस्टेंट, जो कि द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया कि ECMAScript 6 में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं दो सिंटैक्स जिसके थ्रू हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट एंड कांस्टेंट। जब लेट और कांस्टेंट 2015 में नहीं आए थे ECMAScript 6 में, तो उस वक्त हम जो है सिर्फ वार कीवर्ड जो है वो यूज़ करते थे। उस वक्त जावास्क्रिप्ट में लेट और कांस्टेंट का कोई वो कंसेप्ट नहीं था। दीज टू कीवर्ड्स प्रोवाइड ब्लॉक स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। लेट और कांस्टेंट का स्कोप हमारे पास ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक स्कोप मीन फंक्शन स्कोप, रिमेंबर। So variable declare inside brackets, curly brackets can be accessed from outside the block. Cannot be accessed from outside the block. अगर let और constant को हम डिफाइन करते हैं inside the function scope, inside the curly bracket, so फिर उस curly brackets के बाहर या function के बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका scope उसी के है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप लोग देख ले कि curly brackets के अंदर फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया है let x is equal to 2। सो ये x का 2 वैल्यू जो है ये हम सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही एक्सेस करते हैं। अगर नीचे हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पर ये कमेंट है कि x कैन नॉट बी यूज्ड हियर, सो यहाँ पर अगर मैं सी आउट करना या गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू x का वैल्यू भेजना चाहता हूँ तो वो नहीं जाएगा, 0 जाएगा, अनडिफाइंड जाएगा, क्योंकि नीचे वो नहीं जानता है कि लेट क्या है और x क्या है। वो नहीं जानता नीचे कि x क्या है, क्योंकि x को जो हमने डिफाइन किया था, सो दैट वाज इनसाइड द स्कोप, दैट ब्लॉक स्कोप। तो उस ब्लॉक स्कोप के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो लुक, वेरिएबल डिक्लेयर विद वार कीवर्ड्स कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। अब जब वार कीवर्ड के साथ हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप फिर ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। उसका स्कोप जो है हमारे पास एक तरह के ग्लोबल स्कोप होता है। So variable declare inside a curly brackets block can be accessed from outside the block। अब वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करें तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल को यूज़ किया, वार मीन ब्लॉक स्कोप के अंदर हमने वार को यूज़ किया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ब्लॉक स्कोप से बाहर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में वार x इज इक्वल टू 2, सो आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक्स हम जो है x को यूज़ कर सकते हैं, x कैन बी यूज्ड हियर। सो रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल, इसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं वार को x इज इक्वल टू 10, हेयर इज x 10, और इसके अंदर हमने लिखा x इज इक्वल टू 2, सो हेयर x इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है क्या हो जाएंगे, रीड हेयर दैट रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यूजिंग द वार कीवर्ड्स कैन इम्पोज प्रॉब्लम। ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि वैल्यूज़ आप लोगों को ओवरराइड टाइप का मिलेगा। वो कैसे लोग, redeclaring a variable inside a block will also redeclare the variable outside the block। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ब्लॉक के बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इज इक्वल टू 10, और नीचे हमने ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया x इज इक्वल टू 2। तो अब इस ब्लॉक के बाहर अब हम x की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो वो 10 नहीं होगा। होना तो ये चाहिए कि वैल्यू 10 मिले, लेकिन नहीं, वैल्यू हमें 2 मिलेगा। तो वार में हमारे पास ये प्रॉब्लम आ सकता है, इम्पोज अ प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम यही है कि आपका जो ब्लॉक स्कोप में डिफाइन की गई x का वैल्यू हो तो दैट विल गेट मीन एग्जीक्यूटेड एंड द फर्स्ट वन विल गेट ओवरराइड। सो अब ये इसमें तो है, लेकिन लेट में हमारे पास ये केस नहीं है। लुक, लेट में ये कंसेप्ट नहीं है। लेट में हमारे पास वही वैल्यू होगा। लुक, डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विद लेट गेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आप लोग ऊपर का सिनेरियो यूज़ करना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम है तो आप फिर जो है वार को यूज़ ना करें, या फिर लेट को यूज़ करें, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे, रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इनसाइड अ ब्लॉक विल नॉट रीडिक्लेयर द वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक। लुक, यहाँ पर हमने x को 10 दिया, नीचे x को 2 दिया, तो ब्लॉक के बाहर x का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा। क्योंकि ब्लॉक के अंदर लेट हम यूज़ करते हैं तो ये बाहर साइड को नज़र नहीं आता, मीन बाहर साइड को एक्सेस नहीं होता है। सो बाहर जब हम x देखते हैं तो इस x का मतलब फिर ये वाला x होगा जो कि बाहर ही होगा। तो वो 10 है, तो इस केस में हमें 10 मिलेगा, जो कि वार के केस में हमें 2 मिल रहा था, जो कि एक प्रॉब्लम था। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेट का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा।
The lit keyword is not fully supported in the Internet Explorer 11 or earlier. तो उसमें fully supported नहीं है, that is a problem. But the following tables define the first browser versions with the full support for the lit keywords. तो ये वो वर्जन है, ये जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है एट द एंड, ये ओपरा 36 एंड नीचे लिखा गया है मार्च 2016। अब यहाँ पर एक और बात कि आप अगर वेरिएबल को मीन उसको डिक्लेयर करते हैं तो ये अलाउड है वार कीवर्ड के से। अगर इसके पहले वार कीवर्ड लिखा है आपने, क्योंकि हमने अभी लर्न किया, शायद आप लोगों को याद ना हो तो रिमेंबर रिकॉल कर दूँ। विद द लेट रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन द सेम ब्लॉक इज़ नॉट अलाउड। अगर हम लेट यूज़ करते हैं तो लेट में हम फिर अलो नहीं है। फॉर एग्जांपल सेम ब्लॉक में ऊपर अगर आप लोग वार एक्स इक्वल टू 2 लिखते हैं तो लेट के थ्रू आप इस x को जो है रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं आउटसाइड द ब्लॉक, ये अलाउ नहीं है। अब इनसाइड भी जो है अलाउ नहीं है। अगर आप x को 2 देते हो फिर x को जो है लेट के साथ रीडिक्लेयर करना चाहते हैं ब्लॉक के अंदर तो ये भी अलाउ नहीं है, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ब्लॉक के अंदर आप जो है लेट x इज इक्वल टू 2 कर दो फिर उसको रीडिक्लेयर कर दे इस x को जो कि एक आइडेंटिफायर है विद वार कीवर्ड, तो ये भी अलाउ नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा अबाउट लेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कांस्टेंट के बारे में लर्न करेंगे। कांस्टेंट जो कि हमारे पास एक वे है जिसके थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसके बारे में